जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप अपने करियर में ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। आप जो भी करते हैं, आप जो भी पाना चाहते हैं, जो आपकी पॉजिटिव विशेस हैं, उन सभी को ईश्वर ज़रूर पूरा करें। हम ऐसी आप सब लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। डियर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं। जैसे कि आप किसी के प्यार में हैं, कोई आपके प्यार में है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका क्रश कोई और होता है, आप किसी और के क्रश होते हो, है ना। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान ऑन ऑफ की सिचुएशन रख रहा है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, वो क्या चाहता है, उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं होता। तो फिर ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ये इंसान मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे कैसा इंसान समझता है, और ये आखिर ऑन ऑफ की सिचुएशन क्यों रखता है, इसकी नज़रों में मेरी छवि कैसी है ना। ज़रूरी हो जाता है ना। तो जिनके साथ भी आप रिश्ते में हैं, फिर रिश्ते में नहीं भी हैं, जिनके बारे में भी सोचकर आप आज पायल चूज़ करेंगे, बस आपको ये जानना है कि उनकी नज़रों में आपकी छवि कैसी है, वो आपको कैसा व्यक्ति समझते हैं, कैसा इंसान समझते हैं, आपके बारे में औरों से क्या बोलते हैं। एक होता है मुंह पर मीठी मीठी बातें करना, तारीफ़ें करना, तुम ये, तुम वो, तुम ऐसा, तुम वैसा। लेकिन एक होता है ना कि रियल में क्या सोचते हैं वो आपको लेकर, कैसा व्यक्ति समझते हैं आपको। तो आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। चलिए, रीडिंग शुरू करने से पहले, जैसे कि आपको पता है कि पहले मेडिटेशन होता है, तो आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाएं। और नेगेटिविटी को क्लीन करने के लिए शुरुआत हम गायत्री मंत्र से करेंगे, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
आशा करते हैं कि इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में आपका मन थोड़ा सा शांत हुआ होगा, एकाग्र हुआ होगा। तो देखिए, जैसे कि हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आज हमारे अनुष्ठान का दूसरा दिन है और बहुत सारे लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया है। बहुत सारे न्यू मेंबर्स हैं जिनसे अभी हम बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा 12 घंटे का बल्कि ज़्यादा ही मौन व्रत रहता है। अभी मॉर्निंग से जब भी हम उठते हैं 4 बजे से तो शुरू हो जाता है और शाम को 6-7 तक खुलता है। समझ रहे हैं आप? तो जब खुलता है व्रत, उसके बाद पूजा करके फिर सीधे हम शुरू कर देते हैं रीडिंग। इसी वजह से ग्रुप में जाने का, अभी ज़्यादा टाइम देने का कुछ मौका ही नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो न्यू हैं, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल ग्रुप ज्वाइन किया है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है ग्रुप में, कैसे अनुष्ठान करना है। तो देखिए, हम गायत्री का अनुष्ठान करवा रहे हैं ग्रुप में, बहुत बार करवा चुके हैं। तो जो पुराने मेंबर्स हैं, अगर आप जाते हैं तो वो खुद ही आपको समझा देंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है? और जैसे कि आपकी जो समस्या है, आपको नेगेटिविटी की प्रॉब्लम है या फिर आपको करियर की टेंशन है, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आपका मन शांत नहीं रहता, आपको माइंड स्ट्रॉन्ग करना है, स्टेबल करना है, माइंड शार्प करना है, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करना है, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, आध्यात्मिक उन्नति करना है, तो अलग अलग सबका अनुष्ठान है जो वहाँ पर हमने मंत्र बता दिए हैं। आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे लिए कौन सा सही है, मुझे कौन सा जाप करना चाहिए, फिर मुझे कौन सा लिखना चाहिए। ज़्यादातर करके ग्रुप में जो मेंबर्स हैं वो लिखने वाला अनुष्ठान कर रहे हैं, क्योंकि जाप करने में काफ़ी विधि विधान का ख्याल रखना पड़ता है, रूल्स का ख्याल रखना पड़ता है। लिखने में क्या है कि आप बस शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखें, आप कभी भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? तो थोड़ा जाप करने में ज़्यादा रूल्स हैं, तो हम ज़्यादा लोगों को नहीं बोलते कि आप करो, और जो कर सकते हैं उससे बेहतर कुछ है ही नहीं। तो अगर आपका भी मन हो अपनी लाइफ में कुछ परिवर्तन करने का, तो बहुत हो गया टाइम वेस्ट। चलो कुछ करते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, है ना? ग्रुप ज्वाइन करो और अपनी ज़िंदगी को बदल दो। हम ये नहीं कहते कि ग्रुप ज्वाइन करने मात्र से ज़िंदगी बदल जाती है। ज्वाइन तो बहुत सारे लोगों ने कर रखा है, लेकिन दिखते सिर्फ कुछ ही लोग हैं। आप समझ रहे हैं? दिखते सिर्फ कुछ ही लोग हैं। तो ऐसे सिर्फ ज्वाइन करने मात्र से कुछ नहीं होगा। वहाँ पर आप दिखाओ कि आप इंटरेस्टेड हो स्पिरिचुअलिटी में, कैसे मेडिटेशन करना है, बेसिक लेवल पर कैसे करें, क्या करें, हर चीज़ के बारे में डीपली बताया जाता है वहाँ पे। और हम मेडिटेशन भी डेली मॉर्निंग में कराते हैं। वहाँ पर 7 बजे ग्रुप ऑन होता है, उसके बाद 10 बजे तक ऑन रहता है, फिर हम बंद कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा फालतू इधर उधर की कोई बात ना करे। इस वजह से ज़्यादा चैट करना, इधर उधर की गपशप करना अलाउड नहीं है ग्रुप में। तो आपका अगर मन हो, आप ज्वाइन करिए। ग्रुप ज्वाइन करने के कोई पैसे नहीं है, ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है, कोई पेड नहीं है। समझ रहे हैं आप? टेंशन मत लीजिए। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आफ्टर अनुष्ठान आप कांटेक्ट करें, क्योंकि अभी तो हम वैसे भी नहीं करना चाह रहे हैं। जिन लोगों की है वो भी अभी पेंडिंग में है, जिन लोगों ने पहले से बुक करवा रखी थी, तो उनकी तो कर देंगे जब भी थोड़ा सा टाइम मिलेगा रीडिंग से। बाकी जो लोग बुक करवाना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग, तो वो 3 तारीख के बाद ही बुक करवाएं। ठीक है? और अगर आप जानना चाहते हैं कि वो आपको कैसा इंसान समझते हैं, तो एक पायल चूज़ करिए जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा हो। ठीक है? उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है? जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। डियर पायल नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और मेडिटेशन कर रहे होंगे। मेडिटेशन करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए। ठीक है? आज हम बताने वाले हैं आपको कि आप जिनके बारे में सोचकर पायल नंबर 1 देख रहे हैं, वो आपको कैसा इंसान समझते हैं, उनकी नज़रों में आपकी कैसी छवि है, हाँ, कैसी इमेज है आपकी। एक होता है मुंह पर अच्छी अच्छी बातें करना, बटरिंग करना, आप ये आप वो, आप तो बहुत ये वो, लेकिन एक होता है ना कि एक्चुअल में इंसान के मन में क्या चल रहा होता है।
हकीकत में क्या है उसके दिल दिमाग में आपके लिए, कैसा इंसान समझता है, क्या सोचता है आपके बारे में व्यक्ति, लोगों से कैसी बातें करता है आपको लेकर, ये चीज़ें हम बताने वाले हैं। तो चलिए साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जी हाँ। उसके बाद है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फिर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है, ये एनर्जी यहाँ पर कम है। चलिए हम आपके डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, क्योंकि आज कोई और आपके बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है, ये बताने वाले हैं। तो आज ना आपकी एनर्जी ज़्यादा है, तो इस वजह से आज हम बताएंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकती है। ठीक है, किसी भी महीने की 10 तारीख, 14 तारीख, 2 तारीख, 9 तारीख, 12 तारीख, 4 तारीख, 26 तारीख, 31 तारीख, 20 तारीख, 19 तारीख। बर्थ मंथ की बात करते हैं, नवंबर, फरवरी, मई, अप्रैल, जुलाई, दिसंबर, अक्टूबर, बस। ठीक है, तो ये है यहाँ पर बर्थ मंथ। चलिए इनिशियल बता देते हैं आपके नेम का, उनका भी हो सकता है S, B, M, V, D, A, R, K, I, F, G, N, O। ठीक है, ये यहाँ पर इनिशियल है। आपका भी हो सकता है, उनका भी हो सकता है। सबसे पहले हम इधर कनेक्शन की बात करेंगे। आप लोगों का जो कनेक्शन है, या फिर आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपको कैसा इंसान समझते हैं, इनके साथ एज डिफरेंस इशू है आपका, बहुत सारे लोगों का। और मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि सेम एज के भी हो सकते हैं कुछ लोग, लेकिन ज़्यादातर करके इधर जो एनर्जी है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, वो है 25 प्लस। समझ रहे हैं, 25 to 35 समथिंग, इतना मतलब ये एज ज़्यादा है यहाँ पर। बाकी और भी एज ग्रुप के लोग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पर्सन हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये थोड़ा सा किसी ऊंची पोस्ट पर हो सकते हैं। कोई इनकी बहुत अच्छी जॉब हो सकती है, फिर इनका बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है। काफ़ी मतलब इनका नाम है समाज में, लोग काफ़ी इन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं। समझ रहे हैं, और काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है ये, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हैं, पॉजिटिव भी हैं और अंडरस्टैंडिंग भी हैं। लेकिन ये दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं बजाय खुद के, मतलब ये खुद के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, अब आप कहोगे कि वो तो आप हमारे बारे में बताने वाले थे। अब हम बता रहे हैं कि इनके नज़रिए से आप कैसे व्यक्ति हैं। इनके नज़रिए से आप एक ऐसे इंसान हैं, अगर ये आपसे प्यार करते हैं, अगर इनके दिल में प्यार होगा आपके लिए, तो ये ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा करते हैं, ये सोचते हैं कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि
ये इंसान आपकी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी पर है, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये पहला व्यक्ति है जिसे आप सबसे ज़्यादा अहमियत दें। इनको लगता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ है। आप काफ़ी इंडिपेंडेंट टाइप के हैं, जैसे कि काफ़ी प्रैक्टिकल टाइप के, हर तरह से आप समर्थ हैं, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और जैसे कि काफ़ी एक्सपीरियंस भी है आपके पास लाइफ का, समझ रहे हैं। तो इनके मन में ना हमेशा एक बात रहती है कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, ये जो भी हैं आपको इनकी ना ज़रूरत है ना कभी इन फ्यूचर होगी, क्योंकि हर तरह से आप खुद ही टैलेंटेड हैं, खुद ही स्मार्ट हैं। हाँ, ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। एक बात और, ये आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप रिश्तों को बखूबी निभाते हैं, जैसे कि आप अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हैं। आपके जो दोस्त होते हैं, जिनके साथ भी आप रिश्ते में होते हैं, तो आप बहुत लॉयल रहते हैं। आप इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, ये सब नहीं करते। जैसे कि बहुत दिल से रिश्ते निभाते हैं आप, छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों की जैसे कि किसी की ज़रूरत है, किसी को ज़रूरत है तो उसकी ख्वाहिश पूरी करते हैं, पहले कहने से पहले ही आप लोगों की डिमांड पूरी कर देते हैं। तो आपके जो रिश्ते हैं ना, स्पेशली उसमें से बहुत सारे लोग आपसे बहुत खुश रहते हैं, स्पेशली बच्चे आपसे बहुत खुश रहते हैं, छोटे बच्चे, क्योंकि आप बहुत समझते हैं। अच्छा, बेकार के जो रिश्ते होते हैं जिसमें बहुत रोना धोना होता है और ये बात वो बात, रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़े, रोज़ रोज़ किचकिच, ये ज़िंदगी आपको पसंद नहीं है। जैसे कि आप बहुत लॉजिकल हैं, इनको लगता है इनके नज़रिए से कि आप बहुत लॉजिकल हैं और आप इतने इमोशनल नहीं हैं। अच्छा, आपके लिए पैसे बहुत मायने रखते हैं, ये इनको लगता है। इनकी नज़रों में आपकी छवि ऐसी है, एक तो देखिए आप काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, दूसरा काफ़ी लॉजिकल हैं, हर तरीके से सामर्थ्य हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा आपकी ज़िंदगी में पैसे बहुत मायने रखते हैं, ये इन्हें लगता है। तो इन्हें ये लगता है कि हमें ईश्वर ने मिलाया तो है, लेकिन पता नहीं क्यों आप, ये भी ऐसा नहीं कि इनकी भी हालत ख़राब हो, डाउन सिचुएशन में हो, ये ऐसा नहीं है, ये भी हैं, लेकिन ये अपने आप को आपसे बहुत कम देखते हैं, बहुत कम कम समझते हैं ये। तो अगर आप इनसे प्यार करते हो, अगर आप इनसे प्यार करते हो, हमें लग रहा है कि आप इनसे प्यार करते हो और आप इनके साथ शादी करना चाहते हो, ये भी शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये सोचते बहुत हैं। ये जैसे कि कॉन्फिडेंट नहीं है इस बात को लेकर कि आप इनको चाहते हो। इन्हें यकीन नहीं है खुद पर, इन्हें लगता है कि वो कहाँ मैं कहाँ, वो क्यों मुझे प्रपोज़ करे, वो क्यों मुझे प्यार करे, उसके पास लोगों की कमी थोड़ी ना है, इस तरह। अच्छा, हमें ये भी लगता है कि कुछ लोग किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं, हो सकता है कि जिनके साथ आप पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में कैसी सोच रखते हैं, उनकी नज़रों में आपकी कैसी छवि है, इस तरह की चीज़ें। तो हम बताते हैं, अगर ऐसी बात है तो ये आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, आपकी जो इमेज है इनकी नज़रों में बहुत पॉजिटिव है। कैसे? इनको लगता है कि अगर कभी भी कोई अप डाउन्स होते हैं लाइफ में, बिज़नेस में, किसी भी चीज़ में, या फिर आपकी किसी से शादी पक्की हो रही है, बातचीत चल रही शादी की, या फिर दोस्ती हुई है, तो इतना समझो आपका जैसा भी रिश्ता है, जिनको सोचकर भी आप देख रहे हैं, लेकिन ये आपको लेकर बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। मतलब इनके मन में कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, आपके लिए कोई नेगेटिव बात नहीं है। बस इतना ही है कि वो बात है ना कि इनके मन में ऐसा चलता है कि आपके चाहने वालों की कमी नहीं है, और जिसके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, जिसके पास बहुत सारे चुनाव होते हैं, तो अगर हमारे बीच थोड़ी मोड़ी कभी लड़ाई हुई, कभी झगड़े हुए, तो आप चुटकियों में नहीं छोड़ देंगे, सिर्फ ये सोचकर कि इससे बेहतर मेरे पास है। एक होता है ना कि
सिर्फ यही हो, सिंगल यही हो आपकी ज़िंदगी में, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप हो सकता है कभी इनसे बात करते हो कि मेरे वो दोस्त हैं, मेरे बारे में ऐसा कहते हैं, वो मुझे पसंद करते हैं। आप जब कभी अपनी बातें इनसे करते हो, बताते हो, तो इनको यही लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि मैं ही सब कुछ हूँ उसकी लाइफ में। फिर आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत लोग हैं, अंडरस्टैंडिंग पर्सन्स हैं, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो मैच्योर भी हैं, समझदार भी हैं, कैपेबल भी हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी है। बस इन्हें ये नहीं पता कि प्यार का इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता, ट्रस्ट का इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। भले आपकी ज़िंदगी में हज़ारों लोग हों, लेकिन जिससे प्यार होता है उसके अंदर ये सब हम नहीं देखते कि क्या है क्या नहीं है, ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, बस हो जाता है प्यार। ये चीज़ें मायने रखती हैं, पर इतनी भी मायने नहीं रखती हैं जितना कि ये सोच रहे हैं। समझ रहे हो आप? जितना कि ये सोच रहे हैं। और इसी वजह से अगर आप सोच रहे हो कि ये बात क्यों नहीं आगे बढ़ा रहा है, ये चीज़ों को आगे क्यों नहीं बढ़ा रही है, इसके दिल में क्या है, तो अभी इनको क्लैरिटी नहीं है एक तरीके से आपको लेकर, तो बड़ा कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं, हैंगमैन की सिचुएशन में रहते हैं। कभी कभी इनको लगता है कि मैं निश्चिंत हूँ, मतलब मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, लेकिन कभी कभी जैसे कि पता नहीं वो मेरा है भी या फिर नहीं है, एक होता है ना इंसान को ट्रस्ट इशू मान लीजिए, कन्फ्यूज़न मान लीजिए। जैसे कि किसी को कोई बहुत अच्छा व्यक्ति यूं ही मिल जाए, तो पहले तो वो सिर्फ उस पर यकीन नहीं करता, वो सोचता है कि किस्मत मुझ पे मेहरबान कैसे हो गई। पहले तो वो यकीन नहीं करता, और अगर करेगा ना तो बहुत डर डर के करेगा। और ये इंसान ऐसे हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, बहुत फीलिंग्स छुपाने वाले, बहुत बातें छुपाने वाले, दिल की बात दिल में रखने वाले, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले। ओवर थिंकिंग कर के सोचना, फिर बात बढ़ाना, फिर झगड़े करना, इस तरह का थोड़ा सा इनका है। हाँ, ये कुछ चीज़ों को जैसे कि बहुत पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं आपकी लाइफ में, कि आप किसी भी समस्या से कभी घबराते नहीं हो, आप किसी भी चैलेंज से आप भागते नहीं हो, आप हर तरह की सिचुएशन का, चैलेंज का सामना करते हो, हर चीज़ का सामना करते हो आप बिल्कुल निडर होकर। पीठ दिखाकर भागने वालों में से आप नहीं हो, और आपका सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर। ऐसा नहीं कि अगर मतलब ये आपको काफ़ी मैच्योर समझते हैं कि बेवजह, जैसे होते ना कुछ लोगों का उनके गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता, उनके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, बट आपका कंट्रोल कमाल का है हर चीज़ के लिए। अब आप समझ लो बहुत सारी चीज़ें कि हर चीज़ के लिए आप अगर अपने पर आओ तो अपनी फीलिंग्स भी ऐसे मतलब कंट्रोल कर लोगे कि सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा, उसे लगे कि इससे कुछ फील ही नहीं होता मेरे लिए। फील बहुत कुछ होगा, लेकिन कंट्रोल आपका बहुत ज़बरदस्त है आपके ऊपर। तो इनको यही लगता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी बैलेंस्ड है, काफ़ी बैलेंस है, संतुलित ज़िंदगी जीते हैं आप, और काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं, काफ़ी सपोर्टिव हैं। तो बस इन्हें ये लगता है कि शादी हो या ना हो, लेकिन आपका साथ इन्हें हमेशा चाहिए। आपका साथ इन्हें अगर मिल जाए तो ये ज़िंदगी में बहुत खुश रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये मैरिड हों, आप मैरिड हों, या फिर आप अनमैरिड हों, ये मैरिड हों, जो भी सिचुएशन है। तो बस ये सोचते हैं कि ये लंबा नहीं देखते, ये लंबा फ्यूचर नहीं देखते हैं कि शादी होगी, बच्चे होंगे, ये होगा वो होगा। ये अभी फ़िलहाल में सिर्फ आपका साथ चाहते हैं, सिर्फ आपका सपोर्ट चाहते हैं। अच्छा, ये आपको बहुत दयालु भी समझते हैं। जैसे कि हाँ, आप पैसों को अहमियत देते हैं, इनको लगता है, लेकिन आप कभी पैसों का दुरुपयोग नहीं करते। आप उन पैसों को सही जगह लगाते। हो सकता है कि आप डोनेशन देते हो, चैरिटी करते हो, जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को खाने पीने के लिए कुछ देते हो, गरीब लोगों की मदद करते हो आप। तो ये कहीं ना कहीं इस बात से बहुत इम्प्रेस हैं आपसे।
समझ रहे हैं? इनकी मतलब नज़रों में आपकी ये छवि है कि आप काफ़ी काइंड हार्टेड हैं, मतलब बहुत अच्छे स्वभाव के हैं और आपका बहुत दयालु स्वभाव है। दूसरों का दर्द, दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों के जज़्बात थोड़े से समझते हैं, स्पेशली जैसे कि भूखे गरीब लोग हैं, जीव जंतु हैं, तो उनका दर्द आप महसूस कर पाते हैं। और अगर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए तो आप उसे बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छे से निभाते हैं। ये मतलब क्वालिटी आपकी इन्हें बहुत अच्छी लगती है, समझ रहे हैं? हाँ, आपको घूमना फिरना, सेलिब्रेशन करना, मस्ती करना, डांस करना काफ़ी पसंद है। ये ऐसा सोचते हैं आपके बारे में कि आप मतलब ज़्यादा रोने धोने वाले इंसान नहीं हैं कि मेरा ये हो गया, छोटी छोटी बात पे रोने के बहाने। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में रोने के बहाने ढूंढते रहते हैं। अगर उन्हें रोने का कोई बहाना ना मिले तो फिर वो बड़े गंभीर गंभीर गाने सुनकर रोना शुरू कर देते हैं। ओ मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, मतलब पास्ट की बातें खुरेद खुरेद के, गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ कर रोने की आदत पड़ जाती है लोगों को। हर एक चीज़ की ना लोगों को लत लग जाती है। और फिर रोने में क्या होता है, अगर किसी ने सुना तुम रो रहे हो, सिंपैथी मिल जाती थोड़ी सी, समझ रहे हो? तो इनको लगता है कि आप रोने धोने वाले इंसान नहीं हो, आप बहुत चिल करने वाले इंसान हो। अगर आपकी लाइफ में कोई आपको धोखा देता है तो आप बहुत ज़्यादा समय तक उसका शोक नहीं मनाते कि उसने ये किया, ऐसा क्यों किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको लगता है कि ठीक है, उसने रंग दिखाया, अच्छी बात है। हमारी मम्मी एक कहावत बोलती हैं, जैसे कि कभी किसी इंसान का असली चेहरा समझ में आता है ना, और हम टेंशन में, भाई टेंशन में कि बताओ उसने ऐसा कर दिया, तो मम्मी कहेंगी कोई बात नहीं, 2 पैसे की 2 पैसे की हंडी गई तो क्या हुआ, कुत्ते की चाल तो समझ में आ गई। मतलब अगर तुम्हारे कुछ पैसे वेस्ट हो गए, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया या कुछ भी, ठीक है कोई बात नहीं, इतने में ही हो गया, अच्छी बात है ना, इतने में ही। और समय तक रहता, और समय तक ज़िंदगी ख़राब करे, पैसे बर्बाद करे, कोई भी कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी इंसान हो, तो उनको ये लगता है कि मतलब मम्मी ना बहुत पॉजिटिव है इस मामले में कि अच्छी बात है, वो गया लेकिन रंग तो दिखा के गया, उसकी असलियत तो सामने आई। ऐसे आप हैं कि कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कि अभी चला गया, अगर कुछ दिनों तक ज़िंदगी में रहता या फिर इससे और बातचीत बढ़ती तो फिर पता नहीं क्या हो जाता। तो बेहतर है ना कि अभी चला गया। तो आप ना उसका सेलिब्रेशन मनाते हैं, शोक नहीं मनाते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं कि अच्छा वो चला गया। और हम आपको एक बात बताएं, अगर आप बहुत इमोशनल हैं ना तो पाइल नंबर 1 आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग ऐसे लोगों के लिए है जो लाइफ में किसी भी सिचुएशन से घबराते नहीं हैं, और आपके जो पर्सन है ना वो इसी वजह से आप पर फिदा हैं। देखो ये कोई भी हो, बस इनकी नज़रों में बहुत पॉजिटिव छवि है आपकी, बहुत अच्छा इंसान समझते हैं आपको और आपके बारे में अच्छा अच्छा ही बोलते हैं। बस इनकी कहने की अभी हिम्मत नहीं हो रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सोचा करते कि आप कहो, आप, है ना, जैसे कि ये सोच रहे हैं कि आप कहो इनसे, आप इन्हें प्रपोज करो, आप इनसे शादी की बात करो, कुछ ऐसा, क्योंकि इनको लगता है मैं तो बोल नहीं पाऊँगी, मैं तो बोल नहीं पाऊँगा, ये बोले तो अच्छा है। तो कुछ लोग होते हैं उनके दिल में बहुत कुछ होता है, लेकिन वो आपका वेट कर रहे होते हो और आप इनका वेट कर रहे होते हो। ऐसे करके टाइम निकल जाता है। तो देखो इनकी नज़रों में आपकी जो छवि है ना वो लाइक एक एंजल जैसी है, बहुत पॉजिटिव, बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत स्पिरिचुअल भी, काफ़ी स्टेबल अपनी लाइफ में, इंडिपेंडेंट। बस इन्हें एक ही बात लगती है कि आपकी लाइफ में काफ़ी ऑप्शंस हैं आपके पास, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हैं, और जिस दिन इनका कोई वीक पॉइंट आपके हाथ लगा, जिस दिन इनका कोई माइनस पॉइंट आपके हाथ लगा, आप चुटकियों में इन्हें छोड़ दोगे। थोड़ा सा डरा करते हैं, डर डर के रहते हैं, पता है, डर डर के आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन छुपाते हैं, बताना नहीं चाहते, दिल में रखना चाहते हैं। अच्छा, आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि कोई ना, अगर शादी नहीं होती है, फ्यूचर साथ में नहीं है, तो कम से कम
वो दोस्त के रूप में मेरी ज़िंदगी में रहे, ऐसे ही पॉजिटिविटी देता रहे। तो आपकी पॉजिटिविटी इन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है, समझ रहे हैं? आपकी पॉजिटिविटी इन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है, इनको बहुत सुकून देती है, और इसी वजह से ये किसी भी कीमत में कभी भी आपसे दूर नहीं होना चाहते। इन्हें खुशी मिलती है आपसे बात करके। इन्हें ये भी लगता है कि कुछ लोग होते हैं ना जो जिनके लिए कितना भी कुछ कर दो सब भूल जाते हैं, लेकिन आप ऐसे इंसान हैं कि अगर बचपन में भी आपके लिए किसी ने कुछ किया होगा थोड़ा बहुत, तो आप उसे कभी भूलते नहीं हैं और उससे 4 गुना ज़्यादा करने की सामर्थ्य रखते हैं। अगर आपके लिए कोई थोड़ा सा करता, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा करते हैं। आपको बहुत खुशी होती है। आप कहते हो कि रिश्तों में बराबरी नहीं होती कि जितना उसने किया उतना ही मैं भी करूँ, जितना प्यार वो देता उतना मैं भी दूँ। ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है कि कौन ज़्यादा करेगा, कौन ज़्यादा करेगा, कोई कंपटीशन नहीं है ये। यहाँ पर तो बस बहुत प्यार है, ऐसा। तो आप थोड़े ऐसे व्यक्ति हैं, इनको ऐसा लगता है। अब आप हमें बताइए कि क्या ये सही सोचते हैं आपके बारे में या फिर गलत सोचते हैं। अब हमें देखो कनेक्शन की ऐसी वाइब आ रही कि थोड़ा सा न्यू सा कनेक्शन है। हो सकता है कि ये आपके क्रश हो या फिर आप इनके क्रश हो। आप इनके क्रश हो, बस आप जानना चाहते हैं। तो हम आपको बताएं कि अगर आप इनके प्रपोज़ल का वेट कर रहे हैं, अगर आप इनके कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तब तो बैठे रहिए, क्योंकि ये जल्दी कहने वाले नहीं हैं। ये खुद ही आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप मेल हो फीमेल हो, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि आप इनसे कहो। और आप अगर इनके इंतज़ार में बैठे रहोगे तो फिर ज़िंदगी गुजर जानी, ध्यान रखना, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि रियल लोगों का काम तो कहने होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। जिनके बारे में सोचकर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी नज़रों में आपकी छवि कैसी है, वो आपको कैसा व्यक्ति समझते हैं, कैसा इंसान समझते हैं, क्या सोचते हैं, औरों से क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले एक बात बता देते हैं कि इधर जो कनेक्शन है ना, ये थर्ड पार्टी की वजह से बिखरा हुआ कनेक्शन है, टूटा हुआ कनेक्शन है। अगर कोई किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहा हो तो पाइल नंबर 1 देख सकते हैं, क्योंकि 2 में टाइम वेस्ट ना करें, हम पहले बता देते हैं। क्योंकि इधर ना जैसे कि बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, लेकिन दूसरों की वजह से आप लोग एक नहीं हो पा रहे हैं, दूसरों की वजह से आज आप लोग अलग हैं। चलिए साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं पहले, है ना। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, थोड़ा सा कम है बट है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं। किसी महीने की 3 तारीख, 5 तारीख, 9 तारीख, 26 तारीख, 18 तारीख, 8 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 21 तारीख, 26 तारीख, 29 तारीख, 5 तारीख, 9 तारीख, 19 तारीख, ठीक है। बर्थ मंथ बताते हैं, आपका भी हो सकता है और इनका भी हो सकता है। मई, मार्च, दिसंबर, जुलाई, जून, नवंबर,
अगस्त। ठीक है, ये यहाँ पर बर्थ मंथ है। अच्छा, इनिशियल की बात करते हैं, आपका और उनका JDUA, PORSYKHVG। ठीक है, ये यहाँ पर इनिशियल्स हैं। हाँ, तो रिश्ते की हम जो बात कर रहे हैं, ये जो पर्सन है, शायद आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं जिनसे आप बहुत बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ऐसी कश्मकश में आपकी ज़िंदगी उलझी हुई है कि क्या करें। हो सकता है कि आप भी मैरिड हो और ये भी मैरिड हो। कुछ लोगों के लिए लगता है कि ये मैरिड है, आप अनमैरिड हैं, मतलब कुछ ऐसा भी कनेक्शन है इधर कुछ लोगों का। अब देखो, एक तो ये जर्नल रीडिंग होती है, इसमें से बहुत सारे लोग मैरिड होते हैं, बहुत सारे लोग अनमैरिड होते हैं, समझ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनमैरिड होते हैं, उन्हें मैरिड पर्सन से प्यार हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद मैरिड होते हैं, उन्हें किसी अनमैरिड इंसान से प्यार हो जाता है। क्या करें। कुछ तो ऐसे होते हैं जो मैरिड से प्यार हो जाता है। क्या करें, बड़ी कश्मकश, बड़ी दुविधा, बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कन्फ्यूज़न, डाउट हो रहा है कि मैं क्या करूं, मैं इस समस्या से कैसे निकलूं, कुछ होगा या नहीं। प्रार्थनाएं बहुत कर रहे हैं आप, बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं ईश्वर से कि जब एक ही नहीं करना था तो मिलाया क्यों खुदा, तूने मुझे ऐसा ख्वाब दिखाया जब हकीकत में उसे तोड़ना था। ये जो आपके पर्सन है ना, इनकी जो एनर्जी है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, चलिए हम बताते हैं। हमें लगता है कि आपने गुस्से में मूव ऑन किया है, फिर इन्होंने मूव ऑन कर लिया है, क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आप लाइफ में डिसीजन नहीं ले पा रहे किसी चीज़ का, क्योंकि इधर बाहरी लोगों का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट है और मेंटली तो डिस्टर्ब हैं आप दोनों ही। तो इनकी एनर्जी के हिसाब से हमें एक सॉन्ग याद आया, दिल दुखाने से ही गर करार आए तो चैन से दिल मेरा फिर दुखा लीजिए। दिल दुखाने से ही गर करार आए तो चैन से दिल मेरा फिर दुखा लीजिए। आजकल दर्द से दोस्ती है मेरी, आजकल दर्द से दोस्ती है मेरी। आप भी मुस्कुरा के बद्दुआ दीजिए, दिल दुखाने से ही। एक तो ये सॉन्ग, समझ रहे हैं। दूसरा है, चाहा है तुझको चाहूँगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। चाहा है तुझको चाहूँगी हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। तेरी याद जो आती है मेरे आंसू बहते हैं, अपना तो मिलन होगा पल पल ये कहते हैं। क्या ये जिंदगानी है
बस तेरी कहानी है, चाहा है तुझको चाहूँगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। हम बताएं ये कई जन्मों का रिश्ता है। इधर 50% लोग सोलमेट हैं, 50% लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम और सोलमेट वाला कनेक्शन है इधर। तो आप जो है ना बहुत टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड पर्सन हैं आप, और थोड़ा सा भी डरते नहीं आप ज़िंदगी में किसी भी चीज़ से। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत नॉलेजेबल इंसान हैं आप, हर तरह का ज्ञान है आपको। ज़िंदगी में आपने बहुत सक्सेस हासिल किया है, एक रुतबा, एक मुकाम हासिल किया है। बहुत क्रिएटिविटी है, सही चीज़ों के लिए एक्शन लेना, ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड है आपके मन में। तो आपकी जो पर्सनालिटी है ना वो कमाल की है, और ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपको। लेकिन आजकल आपकी जो सिचुएशन है आजकल वो इनसे देखी नहीं जा रही है। हमें ऐसा लगता है कि फैमिली इशू है आपकी तरफ से, शायद आपकी फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, फिर आपकी फैमिली कहीं और शादी कराना चाह रही है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते को मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, और जिस रिश्ते को मेरी फैमिली एक्सेप्ट ना करे मैं उस रिश्ते में कैसे एफर्ट्स लगाऊं, मैं उस रिश्ते में कैसे आगे बढ़ जाऊं। आखिर परिवार भी तो कुछ होता है ना, प्यार ही सब कुछ नहीं होता, परिवार भी कुछ होता है, कुछ नहीं बहुत कुछ होता है। तो आप जो है ना अपने परिवार की वजह से अपनी खुशियों का गला घोट रहे हैं, इन्हें ऐसा लगता है। इन्हें पता है कि आप भी इनसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी इनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आज आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि आपको खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कोई कहता है ये करना है, कोई कहता है ये करना है। आपको पता है जब इंसान किसी से बहुत प्यार करता हो, उसकी ज़िंदगी बन जाए और फिर वो एक ना हो पाए, किसकी वजह से? परिवार की वजह से। और परिवार भी बहुत प्यारा है, प्यार भी बहुत प्यारा है, इंसान इन दोनों के बीच फंस के रह जाता है। तो आपकी एनर्जी, आपकी स्थिति, आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी है, तो ये आपके बारे में सोचते हैं। छवि तो आपकी बहुत अच्छी है, बस इन्हें यही लगता है कि आपकी जो पर्सनालिटी पहले थी वो इस टाइम पर नहीं है। इस टाइम पर ये आपको समझ भी रहे हैं कि आप थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं, आप थोड़ा सा फैमिली के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, समाज के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। नहीं तो आप ऐसे नहीं हैं। आप रियल में क्या हैं, एक्चुअल में क्या हैं, ये इन्हें बहुत अच्छे से पता है। हो सकता है कि आपने खुद इन्हें जीना सिखाया हो, आपने खुद इन्हें अध्यात्म का रास्ता दिखाया हो, लेकिन आज जब ये आपको इस सिचुएशन में देखते हैं तो इन्हें बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। हो सकता है कि आपने इनसे कह दिया हो कि हम कभी एक नहीं हो सकते और हमारा कोई मेल नहीं है और अब हमें अलग ही होना चाहिए तो बेहतर है, हमारा अलग होना ही बेहतर है, क्योंकि जब फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी तो फिर क्या मतलब है। और हमें कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद इन्होंने ही मतलब एक मैच्योरिटी दिखाते हुए ये कहा हो आपसे कि जब हम कभी एक ही नहीं हो सकते तो और ज़्यादा रिश्ता गहरा करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये शायद अपनी फैमिली से डर रहे हैं, ये शायद समाज से डर रहे हैं, ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं और इसी वजह से पीछे हट रहे हैं। बस इन्हें इतना कहना है आपसे कि मुझे ब्लेम मत करना, मुझे ब्लेम मत करना कि मैं धोखेबाज हूँ, मैंने धोखा दिया तुम्हें, मैंने कुछ मतलब मुझे चीटर मत कहना। बस हो सके तो मेरी समस्याओं को समझना, मेरी मजबूरी को समझना, ये समझ लीजिए। बाकी हमें ज़्यादातर करके एनर्जी यही लगती है कि आपने कुछ ऐसा किया है। तो पता है ये सोचते हैं कि वो दिन कब आएगा जब आप पहले की तरह बिल्कुल पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग, बेफिक्र, निडर
होकर इनकी ज़िंदगी में वापस आओगे। वो दिन कब आएगा? क्योंकि ये ऐसे आपको देख नहीं सकते। मान लीजिए कि कोई इंसान आपका गुरु है, मतलब कि किसी से आपने बहुत कुछ सीखा है, ज़िंदगी में एक एक कदम पर कैसे चलना है, आपने उनसे बहुत कुछ सीखा। लेकिन एक दिन ऐसा आ जाए कि वो खुद ऐसी सिचुएशन में फंस जाए, वो खुद ही नेगेटिव हो जाए, तो आपको बात मतलब कि समझ नहीं आएगी। अब आपको बहुत तकलीफ़ होगी कि जिस इंसान ने मुझे जीना सिखाया आज वो सिचुएशन में कैसे फंस गया। नहीं है, लेकिन बस इन्हें यही लगता है कि आप अपने बारे में नहीं सोचते। जब आप इतना प्यार करते तो फिर अपने बारे में क्यों नहीं सोचते? क्यों नहीं सोचते आप अपने बारे में? क्या आपको जीने का हक नहीं है? क्या आपको खुश रहने का हक नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि मुझे भी हर किसी की तरह एक नॉर्मल लाइफ, पॉजिटिव लाइफ, हर किसी की तरह तो नहीं बट एक अलग तरीके की ज़िंदगी जीना चाहिए, जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, प्यार भी है, केयर भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मैच्योरिटी भी है, रेस्पेक्ट भी है, सब कुछ है। तो क्या आप जीना नहीं चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेवल दोनों का ही बहुत अच्छा है। हमने बताया ना, ट्विन सोल भी हैं कुछ लोग यहाँ पर, सोलमेट भी हैं कुछ लोग यहाँ पे। बस इन्हें लगता है कि आप स्टक हैं और आप शादी की बात सुनते ही मतलब परेशान हो जाते हैं। शादी की बात सुनते ही आप इधर उधर की बात करने लगते हैं। क्यों? अच्छा, डिस्टेंस रिलेशनशिप है इधर? हाँ, काफ़ी डिस्टेंस रिलेशनशिप है। वो आपको पता है बहुत जुनूनी समझते हैं। उन्होंने आपको देखा है ना, उन्होंने आपको जाना है कि आप ना रुकने वालों में से नहीं है लाइफ में। हमेशा कैसी भी सिचुएशन हो आप आगे बढ़ते थे, हमेशा आप कितने पॉजिटिव हुआ करते थे, आप लोगों को समझाते थे, लोगों को उनका पैशन याद दिलाते थे, लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन लेकर आते थे। और आज आप ही ऐसे? कैसे चलेगा? कैसे चलेगा ये? बस ये आपको पहले की तरह पाना चाहते हैं, जैसे कि आप पहले हुआ करते थे। ये आपको आपकी पावर याद दिलाना चाहते हैं। ईश्वर से हर वक्त यही प्रे करते हैं कि उसे पहले की तरह बना दीजिए, जैसे वो पहले हुआ करता था। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स, मुझे वही पसंद है, मुझे वही चाहिए जो पहले था। तो बस आपके बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं ये, कि आप कब पहले की तरह पॉजिटिव होकर इनकी ज़िंदगी में वापस आओगे। हो सकता है कि आपने इनके प्यार को ठुकरा दिया है, तो न खुश आप हैं न खुश ये हैं, बस इंतज़ार कर रहे हैं आपका। इतना समझिए, हमें यहाँ पर इंतज़ार ही नज़र आ रहा है, बहुत इंतज़ार है इधर, बहुत इंतज़ार है आपका। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये चाहते हैं आप खुलकर एक डिसीजन लें, क्योंकि आपकी वजह से ये भी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इनको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप एक दिन आओगे, आप एक दिन इनके प्यार को समझोगे, इनकी सिचुएशन को समझोगे कि बहुत समय तक वेट क्यों नहीं कर सकते। हर चीज़ को आप समझोगे, ये समझ लीजिए। इन्हें ऐसा लगता है। और ये आपके बारे में सोचते हैं कि जिसके साथ भी आपकी शादी होगी, अगर आप अभी मैरिड हैं फिर नहीं, अगर वो इंसान ढंग का हुआ, अगर वो इस हीरे की परख करना जानता होगा, तो वो लाइफ में बहुत खुश रहेगा। आप जिसकी भी ज़िंदगी में रहेंगे वो लाइफ में बहुत खुश रहेगा, ये बात पक्की है। और अगर ऐसा हो कि कबाड़ बीनने वाले को हीरा मिल जाए, तो फिर वो तो कबाड़ी ठहरा, वो हीरे को क्या जाने ये क्या है ये। तो हीरे की ज़िंदगी भी ख़राब और कबाड़ी की ज़िंदगी तो अपने आप ही ख़राब रहेगी। इनको लगता है आप अगर हीरे हैं तो ये जौहरी हैं, इन्हें परख है आपकी, इन्हें वैल्यू है आपकी, इन्हें कदर है आपकी। आप क्या हैं ये जानते हैं और दुनिया नहीं जानती है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली भी आपको इतनी तरीके से डीप लेवल पर नहीं जानती जितना कि ये आपको जानते हैं।
और इन्हें ये जब आपको ऐसे मजबूर, हताश, निराश देखते हैं ना, तो इन्हें बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, बहुत अंदर से बहुत गिल्ट महसूस होता है कि मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ इस इंसान के लिए। जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में कंप्लीशन लेकर आया, जो इंसान दूसरों को हंसना सिखाया, आज वो खुद ही हंसना भूल गया है, पता नहीं कहीं फंस गया है, अब हमेशा नेगेटिव एनर्जी में रहने लगा है, पता नहीं कहाँ खो गया है, कहाँ गई उसकी वो स्पिरिचुअलिटी, कहाँ गई उसकी वो अंडरस्टैंडिंग, कहाँ गई उसकी वो ज़िंदगी। अब ये ऐसा सोचते हैं आपके लिए, ये समझ लीजिए। और इनकी नज़रों में आपकी छवि पहले भी बहुत अच्छी थी और आज भी अच्छी है, लेकिन बस आज आप जो हैं उसे ये स्वीकार नहीं कर पा रहे, उसे ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये बस आपको पहले की तरह देखना चाहते हैं, टैलेंटेड, जुनूनी, पॉजिटिव, स्पिरिचुअल, मतलब कि जो जो भी पहले वाली जो आपके अंदर क्वालिटीज़ थी ना, ये वो चाहते हैं आपके अंदर। ये जो अभी निराश, सर पकड़ना, रोना, समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो इनको ये लगता है कि आपकी फैमिली कितनी सेल्फिश है। क्यों नहीं आपकी फैमिली मतलब ये इस बात को समझती है कि आपकी खुशी किस में है? क्योंकि फैमिली की वजह से तो आप, समाज की वजह से, फैमिली की वजह से तो इनके साथ लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हो, वरना आप तो बढ़ जाते ना, फैमिली की वजह से नहीं बढ़ रहे हो। तो पक्की बात है ना, ये बात पक्की है ना कि कोई है जो बहुत ज़्यादा तोड़ रहा है आपको अंदर से, लेकिन आप किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हो। वही बात है कि अगर जंग दूसरों से हो तो जीतने का भी मन करे, लेकिन अगर अपने ही हमारे खिलाफ हो तो फिर क्या मतलब है। तो आप बहुत टूटे टूटे से हो, आपकी बहुत टूटी हुई एनर्जी इन्हें महसूस होती है, और स्पेशली आप अपने बारे में सोचते नहीं हो, इस बात का इन्हें बहुत मलाल रहता है कि भाई जो इंसान हमेशा सबके फेस पर स्माइल लाता है, सबको खुश रहना सिखाता है, आखिर उसे भी तो खुश रहने का हक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फैमिली की है कि आपकी खुशियों का ख्याल रखा जाए, वो रखते नहीं हैं, इस बात से इन्हें गुस्सा आता है, ये समझ लीजिए। तो डियर, ये जो आपके पर्सन हैं, हमें ऐसा लगता है कि ऑन ऑफ की सिचुएशन चलती है आप लोगों के दरमियान। आपके एक्स पर्सन हो सकते हैं, ये एक्स पार्टनर हो सकते हैं, जो कि आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं। आपके साथ किसी भी तरीके की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते, बस बहुत पेशेंस रख के आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ये इतना समझिए, ठीक है। तो इनकी नज़रों में आपकी छवि पहले बहुत अच्छी थी, अभी भी अच्छी है। आप हमें बताओ, क्या वो सही सोच रहे हैं? क्या सच में आप फंसे हुए हो? क्या सच में आप उलझे हुए अपने परिवार में? क्या सच में अब आप पहले जैसे नहीं रहे? क्या बात है, हमें बताइए कमेंट करके, ठीक है। बहुत अच्छा लगेगा हमें। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साई राम।